Hello everyone and welcome back to the channel. If you are pregnant or you are supporting someone who is pregnant, then it is very important to know what is normal during pregnancy and what is an emergency. तो आज हम डिस्कस करेंगे द इमरजेंसी साइंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जिन अगर जो होते हैं तो आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना है. Abdominal pain, especially if it is severe, sharp and constant. एज दी प्रेगनेंसी ग्रोज तो थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट तो होता है, पर अगर आपको बहुत तेज़ कांस्टेंट पेट में दर्द हो रहा है तो आपको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये पेन अर्ली प्रेगनेंसी में हो रहा है तो इट सिग्निफाइज कि या तो अबॉर्शन हो रही है या फिर एक्टॉपिक प्रेगनेंसी है, मतलब कि प्रेगनेंसी यूट्रस में नहीं है बल्कि ट्यूब में है. और अगर ये पेन लेटर प्रेगनेंसी में हो रहा है तो हो सकता है कि आप प्रीटर्म लेबर में जा रहे हो या आपको प्लेसेंटल अब्रप्शन हो रहा हो, मतलब कि आपकी जो ऑल नाल है दैट इज सेपरेटिंग प्रीमेच्योरली. सेकेंड इंपॉर्टेंट साइन इज ब्लीडिंग पर वजाइनम. अगर ये ब्लीडिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर या अर्ली प्रेगनेंसी में हो रही है तो ये सिग्निफाई करती है कि हो सकता है अबॉर्शन हो रहा हो. और अगर यही ब्लीडिंग लेटर इन प्रेगनेंसी होती है तो ये बहुत ही ख़तरनाक हो सकती है. आप ब्लीड कर रहे हो मे बी बिकॉज ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया, आपकी ऑल नाल नीचे है, या प्लेसेंटल अब्रप्शन, आपकी जो ऑल नाल है वो समय से पहले सेपरेट हो गई है. तो एनी टाइप ऑफ वजाइनल ब्लीडिंग इज़ एन इमरजेंसी साइन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड यू नीड टू गेट हॉस्पिटल, यू नीड टू गो टू द हॉस्पिटल इमीडिएटली. तीसरा इम्पॉर्टेंट इमरजेंसी साइन है अगर आपको परसिस्टेंट हेडेक हो रहा है, अगर ब्लरिंग ऑफ विजन हो रही है और स्वेलिंग आ गई है आपके हाथ और पैरों में. ये सारे लक्षण होते हैं जबकि ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो महिला का. तो ऐसे में अगर आपका तेज़ सिर दर्द हो रहा है और आपका ब्लरिंग ऑफ विजन भी हो रही है तो ऐसे में ब्लड प्रेशर काफ़ी हाई होने के चांसेस होते हैं और दौरा भी पड़ सकता है. इसलिए ये एक इमरजेंसी साइन है, आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना है. अगर आपको फीवर आ गया मोर देन 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या आपको बर्निंग मिक्चुरेशन हो रही है, पेशाब करने के टाइम आपको काफ़ी जलन हो रही है, तो ये सब सिग्निफाई करता है कि आपको इन्फेक्शन हो रहा है. और इन्फेक्शन आपके लिए ही नहीं, आपके ग्रोइंग बेबी के लिए भी काफ़ी हार्मफुल हो सकता है. तो आपको जल्द से जल्द अपना चेकअप कराना चाहिए. बेबी इन दी थर्ड ट्राइमेस्टर, तीसरे तिमाही में बच्चे को रेगुलरली मूव करना चाहिए. पर अगर आपको किसी भी दिन लगे कि आपका बच्चा मूव नहीं किया या कम मूव किया तो यू शुड बी अलर्ट. आप 1 घंटा लेट के देखिए, अगर उस 1 घंटे में बच्चा 3 बारी भी मूव नहीं किया तो देन दिस इज़ डेंजरस. इसका मतलब कि बच्चे को अंदर कुछ प्रॉब्लम हो रही है, उसको ऑक्सीजन कम मिल रहा है, तो आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए. वहाँ पे वो आपके बच्चे का अल्ट्रासाउंड करके दिल की धड़कन देखेंगे और आगे बताएंगे कि क्या करना है. तो अगर कभी भी मूवमेंट आपको बच्चे की कम लगती है स्पेशली थर्ड ट्राइमेस्टर में तो तुरंत अपने गायनिक के पास जाइए. अगर आपका कभी भी पानी छूटता है, एकदम पेशाब की तरह कलरलेस पानी छूटेगा जो कि आपकी अंडरवेयर भी गीली हो जाएगी एंड इट विल फ्लो डाउन योर लेग्स, तो दैट मीन्स कि आपका वाटर बैग ब्रेक हो गया है. और अगर ये 37 वीक से पहले हो गया है तब तो ये और भी इमरजेंसी है, क्योंकि आपको प्रीटर्म लेबर में जा रहे हो. और अगर ये वाटर बैग ज़्यादा देर तक ब्रेक हो गया है और आपको लीकिंग काफ़ी टाइम से हो रही है तो इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ सकते हैं. तो एनी टाइम योर वाटर बैग रप्चर्स, आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना है. अगर आपको कभी भी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ लगे या चेस्ट पेन हो या चक्कर आए तो भी आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल जाना है, क्योंकि या तो हो सकता है कि ब्लड क्लॉट्स हो गए हैं या फिर ये कोई हार्ट का इशू भी हो सकता है. सो ये सारे इमरजेंसी साइंस हैं जिनके होने पे इट इज़ ऑलवेज बेटर टू कंसल्ट योर गायनेक और गो टू दी हॉस्पिटल. प्रेगनेंसी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, सो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट. अगर आपको लगे कि कुछ ठीक नहीं है तो ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट एंड कॉल योर गायनेक और गो टू दी हॉस्पिटल. It is always better to be safe than sorry. So be aware and be safe. Please don't forget to like and subscribe to my channel and share this video
with another mama to be so that all of you are safe during your journey of motherhood.